इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। तो पहले हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर देखने से पहले प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो होता क्या है, कंपनी को जब भी पैसा चाहिए होता है, जब भी कंपनी को कैपिटल चाहिए होता है, कैपिटल दो तरीके के लिए चाहिए हो सकता है, या तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट या फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट की साइड को फुलफिल करने के लिए पैसा चाहिए हो सकता है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब डे टू डे वाले खर्चों के लिए पैसा अगर चाहिए हो तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में आएगा। और फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब अगर कंपनी को असेट खरीदनी है, लाइक मशीन खरीदनी है और अपनी असेट बढ़ानी है, उसके लिए जो खर्चा, ये जो पैसा उठाएगी कंपनी मार्केट से, उसको हम बोलेंगे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने कैपिटल को, जो उसका जो पूंजी होती है कंपनी की, उस पूंजी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटती है और हर एक टुकड़ा एक शेयर कहलाता है। अभी जो ये शेयर होता है, अभी शेयर सपोज करो कंपनी ने 10 लाख रुपए कैपिटल उठाना है, ठीक है, 10 लाख के उसने सपोज करो 2 लाख के ईच उसने 5 टुकड़े कर दिए, भाई 5 टुकड़े क्या कहलाएंगे, शेयर कहलाएंगे। अगर मैं एक टुकड़ा खरीद लेता हूं तो मुझे कंपनी को 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे और मैं एक टुकड़े का भागीदारी बन जाऊंगा कंपनी की, उस कंपनी में। ठीक है, अब जो ये शेयर होते हैं ये ओनर्स फंड का पार्ट होता है। ओनर्स फंड मतलब कंपनी की मालिकाना हक वाला पार्ट होता है ये, और इसमें हम इक्विटी शेयर होल्डर पढ़ते हैं, ये इक्विटी कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दोनों ही शेयर का पार्ट होते हैं। इसमें डिफरेंस क्या होता है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को एक प्रेफरेंशियल राइट होता है। प्रेफरेंशियल राइट कि जब कंपनी का जो प्रॉफिट आ जाएगा तो उस प्रॉफिट से सबसे पहले वो तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज को वगैरह वो सेटिस्फाई करने के बाद जब शेयर की देने की बात होगी, वो हम प्रॉफिट का जो हिस्सा होगा सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को देंगे, ना कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो ये प्रेफरेंशियल राइट क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास होता है। ठीक है, तो अब हम इसके बाद देखने वाले हैं कि इसमें क्या होता है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर एक कंपनी 20 साल तक इशू कर सकती है। 20 साल बाद रिडम्पशन करना पड़ता है। रिडम्पशन मतलब अगर कंपनी ने 2 लाख रुपए उठाए हैं, उस 2 लाख को क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। अच्छा एक बात देखो, अगर मैं थोड़ी सी एक बात देखूं, हमारे पास बैलेंस शीट है, मैं ओल्ड फॉर्मेट से ही बना रहा हूं। यहां पे हमारे पास इक्विटी शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होते हैं, यहां पे हमारे पास जनरल रिजर्व होता है, यहां पे हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है, यहाँ पे हमारे पास एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होती है ना, यहाँ पे हमारे पास बैंक होता है, कैश होता है, सब होते हैं, और यहाँ पे हमारे पास अदर एसेट होती है। अब एक बात देखो, प्रेफरेंस शेयर से पहले हमें एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को सबसे पहले देना पड़ता है, जो प्रॉफिट होता है। अगर मैं सपोज करूं कि 20 साल हो गए और जो प्रॉफिट आया, प्रॉफिट से हमें रिडम्पशन करना है, इसका प्रेफरेंस शेयर का, तो अगर हम पहले ही प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करते तो जो एक्सटर्नल लायबिलिटी वाले लोग हैं इनको क्या लगेगा, डर लगेगा कि हमारा जो पैसा है वो डूब ना जाए। तो सेक्शन 55 के अंदर ऑफ कंपनीज एक्ट, अंडर कंपनीज एक्ट 2013, इसकी हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गिवन है कि हमें क्या करना है, जो जितना भी हम परसेंटेज, जितना भी हम रुपए प्रेफरेंस शेयर्स को रिडम्पशन करेंगे, उतना हमें ट्रांसफर करना है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। मेरा क्या मतलब है, क्योंकि आप जब भी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करते हो, आप 2 तरीके से करते हो, या तो आउट ऑफ प्रॉफिट करोगे या आउट ऑफ कैपिटल करोगे। मतलब अगर आपके पास 20 लाख प्रेफरेंस शेयर पड़े हैं, आप प्रेफरेंस शेयर्स को अपने प्रॉफिट से निकाल के इतना पैसा नहीं दे सकते। जितना प्रेफरेंस शेयर आप रिडम्पशन कर रहे हो, उतना ही प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन अमाउंट आपको अपने कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में रखनी जरूरी है, क्योंकि आपको एक्सटर्नल लायबिलिटीज का क्या करना है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज का जो ट्रस्ट है वो आपको क्या करना है, अटेन करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी एक्ट ने क्या बोला है, अंडर सेक्शन 55 आपके पास प्रोविजंस हैं क्या करने के, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के। तो मैं कुछ एंट्रीज लिख देता हूं। अब ऐसा क्या होगा, आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ कैपिटल की अगर हम बात करें तो देखो, सपोज करो हम एग्जांपल लेते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हमें 20 लाख के रिडम्पशन करने हैं, ठीक है ना। सपोज कर लो इसकी वैल्यू थी 20,000 एट 100 ईच, ठीक है। तो 20 लाख हो जाएगा अमाउंट, हमें वापस करनी है। पर ये वापस करने से पहले हमें एक्सटर्नल लायबिलिटी या हमें सेक्शन 55 के क्लॉज या प्रोविजन को क्या करना है, फॉलो करना है, और 20 लाख की अमाउंट जितना हम रिडम्पशन कर रहे हैं आउट ऑफ प्रॉफिट या आउट ऑफ कैपिटल, उतना ही हमें क्या रखना पड़ेगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हमें मेंटेन करना पड़ेगा।
ठीक है, क्योंकि हमें क्या है, हमें जो अपनी हमारा जो बैलेंस शीट है ना उसमें ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं वो बताता हूं कैसे करना है। तो जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं इनका जो रिडम्पशन होता है या तो होगा एट पार या एट प्रीमियम, दोनों का हम पढ़ेंगे। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं कि इसको कैसे टैकल करना है। तो जो ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो है, इस कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व की अगर आपको इसमें बनाना है तो आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप बनाओ बाय रिडम्पशन बाय फ्रेश इशू, रिडम्पशन बाय फ्रेश इशू। मतलब जितने का आप रिडम्पशन कर रहे हो उतने का ही आप नया शेयर इशू कर दो, जिसकी वजह से आपके कैपिटल को इफेक्ट ना हो। अगर आपके पास इक्विटी शेयर सपोज 10 लाख के हैं, प्रेफरेंस शेयर 20 लाख के हैं, टोटल आपके पास कैपिटल 30 लाख का है, अगर ये चला जाएगा आपको इनएक्ट रखना है, मतलब आपको बैलेंस शीट में फर्क नहीं आना चाहिए, उसको 30 लाख ही करना है। बट अगर ये चले गए तो आपके पास 10 लाख रह जाएंगे। तो ये 20 लाख जो है इसकी जगह आप नए इशू कर दो शेयर, आपके पास एक तरीका ये है, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, अगेंस्ट बैंक आएगा, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अमाउंट लिख देना, प्रीमियम पे होगा तो प्रीमियम कर देना। इशू प्रीमियम पे भी हो सकता है, पार पे भी हो सकता है। ये जो इशू है ये पार पे भी हो सकता है, ये प्रीमियम पे भी हो सकता है। रिडम्पशन भी पार पे हो सकता है, प्रीमियम पे हो सकता है, उसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा क्या है, अब शेयर एप्लीकेशन को आपको क्या शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है, तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एक बात और याद रखना, जो ये आप करते हो, ये जो प्रेफरेंस शेयर जो आप रिडम्पशन कर रहे हो, आपको ये जरूर देखना है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ये जो प्रेफरेंस शेयर है रिडम्पशन करने से पहले आपको लिखना पड़ेगा ये फुली कॉल्ड अप होने चाहिए। क्या होने चाहिए, फुली कॉल्ड अप, फुली कॉल्ड और फुली पेड अप। मतलब आपको अरियर्स हटा देने हैं। अगर आपने कॉल्ड अप कर लिया है और आपके पास अरियर्स आ गया तो अरियर्स हटा देने हैं, उसके बाद आपको रिडम्पशन करनी है। और अगर आपने कॉल्ड अप नहीं करे हैं, सपोज करो 10 रुपए का शेयर था, अभी आपने 8 रुपए मंगाए हैं, तो फाइनल कॉल 2 रुपए की रहती है, तो पहले फाइनल कॉल की एंट्री करके आपको 2 रुपए मंगवाने हैं और उसके बाद आपको रिडम्पशन करना है। फाइनल कॉल क्या होगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। वैसे आप निकाल सकते हो और कॉल्ड अप पहले आप कर सकते हो। पेड अप फुली नहीं है तो अरियर्स हटा के पेड अप कर लीजिए, आपका आंसर तब भी आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, ये ऐसे आपके पास क्या आ जाएंगे, 20 लाख के नए शेयर आ जाएंगे, तो आपका रिडम्पशन पॉसिबल होगा। अब जाके आप क्या कर सकते हो, अब एक तो तरीका ये हो गया कि आप कैपिटल रिजर्व में जो रिडम्पशन है आप फ्रेश इशू कर सकते हो और आप फिर उसके बाद रिडम्पशन कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, आप जो अपने रिडम्पशन है, रिडम्पशन करो बाय डिस्ट्रीब्यूटेबल, इसको डिस्ट्रीब्यूटेबल की जगह डिविजिबल भी बोलते हैं और इसको फ्री रिजर्व भी बोलते हैं। ये तीनों एक ही नाम है। अब इसके अंदर क्या क्या आएगा, इसके अंदर आएगा एक प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा आएगा आपके पास जनरल रिजर्व और तीसरा आएगा इसमें रिटेन अर्निंग्स भी आ जाएगी आपकी, और इसमें एक आएगा कि सरप्लस अमाउंट फ्रॉम क्लेम। जैसे आपने कोई क्लेम के लिए, जैसे आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपने 20 लाख का बनाया पर सिर्फ 15 लाख का रुपए का उसका क्लेम हुआ, तो 5 लाख बच गए ना, तो उस 5 लाख को भी आप यूज कर सकते हो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को फुलफिलमेंट करने के लिए, जिससे आप रिडम्पशन पॉसिबल कर सको। तो इसमें अगर मैं निकालूं क्या फॉर्मूला, इसके क्या एंट्री बनेगी, तो आप डिविजिबल प्रॉफिट से निकाल रहे हो, तो डिविजिबल प्रॉफिट अब डिविजिबल प्रॉफिट्स क्या होंगे, इन तीनों में से कोई एक, ठीक है। ये वो है जो फ्री रिजर्व है, इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अकाउंट डेबिट, अब आपको पेपर में ऐसा नहीं लिखना है, आपको पेपर में डायरेक्टली पीएनएल जी जो भी आपको गिवन है वो यूज करने हैं। टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है। ये आपने एंट्री कर दी और यहां से आपको क्या हुआ, यहां से आपका कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में उतना बैलेंस आपका ट्रांसफर हो गया, ठीक है। बात खत्म हो गई। एक तो ये तरीका हो गया। अब आपने जब
उतना पैसा रिडम्पशन का पैसा आपने डाल दिया है किसमें, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में, या आपने नए फ्रेश इशू कर दिया, अब आपके पास क्या है, अब आपके पास उतना ही पैसा आ चुका है जितना आपने रिडम्पशन करना है, तो आपके कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब हम क्या करेंगे, रिडम्पशन की एंट्री कर देंगे। किसकी एंट्री, रिडम्पशन की एंट्री अब हम यहाँ पे कर देंगे, ठीक है ना। अब रिडम्पशन की एंट्री कैसे होगी, तो अब आप क्या कर रहे हो, शेयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अच्छा, इसमें अगर प्रीमियम हुआ, अच्छा एक और बात याद रखना, अगर यहाँ पे प्रीमियम है इशू के टाइम में, तो तुम यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अब हो सकता है कि आप रिडम्पशन भी उस पर कर रहे हो, तो प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट डेबिट ये अलग है, ये अलग है, वो इशू का रिडम्पशन है और प्रीमियम है, ये रिडम्पशन वाला प्रीमियम है। प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये आपको ये वाला जो डेबिट हमने प्रीमियम और रिडम्पशन किया है, ये आपको तभी करना है जब आपका जो रिडम्पशन है, जब आपका जो रिडम्पशन है वो किस पे हो रहा होगा, वो प्रीमियम पे रिडम्पशन हो रहा होगा। और अगर प्रीमियम पे रिडम्पशन नहीं है, मतलब पार पे रिडम्पशन है, तो ये बीच वाला नहीं आएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है, ये प्रीमियम है, इस प्रीमियम को आपको राइट ऑफ करना है, ठीक है। राइट ऑफ करने के लिए, अब ये जो प्रीमियम को राइट ऑफ करना है, इस प्रीमियम को आपको राइट ऑफ करना है। इस राइट ऑफ करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहले तो आप यूज करो रिजर्व्स मेंट फॉर स्पेसिफिक यूज, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है ना, कैपिटल रिजर्व, सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये नहीं है या खत्म हो गए और चाहिए बैलेंस, तब आप डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट खोल सकते हो, ये वाला डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ये दूसरा आपको पहले ये यूज नहीं करना, पहले आपको ये यूज करना है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, सपोज करो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सर हम सिक्योरिटी प्रीमियम भी लेता हूँ, या सपोज करो सिक्योरिटी प्रीमियम से ही मैं वो कर रहा हूँ, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अब इसको मुझे राइट ऑफ करना है, तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। अब ये मेरा ये राइट ऑफ हो गया। अब मुझे क्या करना है, शेयर होल्डर्स को भी राइट ऑफ करना है, तो थर्ड एंट्री हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू अ बैंक अकाउंट, और जितनी अमाउंट है वो आप बैंक से पे आउट कर देना। जो अमाउंट आप यहां लिखोगे वही अमाउंट ये यहां पे आ जाएगी, ठीक है ना। इतना पैसा आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वाया योर बैंक दे दिया, ठीक है। तो ये था हमारा टोटल जर्नल एंट्रीज और कंसेप्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर का। ये जो आर्टिकल 55 है, ये जो मेन है, जो आपको फोकस इसमें रखना है। बाकी तो कुछ एंट्रीज है, ये एंट्री के थ्रू आपको सारे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे। आपको बस ये बात रखनी है, बात की हो सकता है ये जो आप है, ये पूरा का पूरा ये ना दिया हो, पार्टली ये वाला हो फ्रेश इशू और पार्टली आपका ये वाला हो, तब भी बिल्कुल ठीक है। मतलब अगर 20 लाख रुपए आपके पास है जो आपको वो रिडम्पशन करने हैं, पर आपके पास क्या है, इशू आपको बोले हैं उसमें क्वेश्चन में कि आपको इशू करने हैं सिर्फ 10 लाख रुपए, बाकी का 10 लाख रुपए आपको अपने ओन रिसोर्सेज यूज करने हैं। तो ओन रिसोर्सेज आपके पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट से आप क्या कर सकते हो, रिडम्पशन अकर कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो जल्दी आएगी इसी चैनल पे, स्टे ट्यून्ड।